राइस स्टार एक आम पिज्जा डिलीवरी बॉय था। उसकी जिंदगी का एक ही शेड्यूल था, सुबह के ठीक 7 बजे से शहर के हर कोने में पिज्जा डिलीवर करना और अपनी पुरानी सी खटारा स्कूटी पर 9 बजे तक रात को थक हार कर घर लौट जाना और आकर ठंडे चावल खाकर पेट भरता। ना आंखों में कोई बड़ा सपना था, ना ही तकदीर से कोई बड़ी उम्मीद। बस महीने के आखिर में मिलने वाली 10,000 रुपए की मामूली तनख्वाह और उसी में से घर का किराया चुकाना। राइस स्टार को अचानक उसके फोन पर एक नया ऑर्डर आया। अपार्टमेंट नंबर 401 और पिज्जा का हॉट बैग संभालकर अपनी स्कूटी पर सवार हो गया। सड़कें सुनसान हो रही थीं। राइस स्टार उस आलीशान अपार्टमेंट के सामने पहुंचा, स्कूटी बाहर खड़ी की और घर दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने धड़कते दिल से डोरबेल बजाई। कुछ पलों का सन्नाटा छा गया, फिर सामने से 21 साल की एक बेहद हसीन लड़की पायल। राइस स्टार के सामने आई पायल अभी अभी नहाकर बाथरूम से निकली थी। उसके बदन पर सिर्फ एक सफेद रंग का तौलिया लिपटा हुआ था। उसके गोरे बदन को देखकर राइस स्टार का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने कई खूबसूरत लड़कियां देखी थीं, लेकिन पायल में कोई अजनबी सा जादू था। पायल धीमी और रेशमी आवाज में पार्सल के बारे में पूछा तो राइस स्टार हकलाते हुए पिज्जा का बॉक्स थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। एक पल के लिए उन दोनों की उंगलियां एक दूसरे से छू गईं। राइस स्टार के पूरे शरीर में मानो बिजली का एक करंट दौड़ गया। पायल ने एक कातिलाना मुस्कान के साथ शुक्रिया कहा और दबे कदमों से पायल अंदर चली गई। लेकिन राइस स्टार, वो अपनी सुध बुध खो चुका था। वह वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में अभी भी उस सफेद तौलिए में लिपटी पायल की छवि घूम रही थी। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और भारी कदमों से स्कूटी पर बैठा और अपने सूने घर की तरफ निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि रविवार की ये आम सी रात उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाने वाली है। ठीक उसके अगले दिन रात को राइस स्टार के फोन पर वही अपार्टमेंट नंबर 401 ऑर्डर से आया, जो कि उसी पायल का था। राइस स्टार ने हैरानी के साथ ऑर्डर एक्सेप्ट किया। उसने तुरंत अपनी स्कूटी स्टार्ट की और हवा से बातें करते हुए ठीक उसी घर के बाहर पहुंच गया जहां वह कल रात भी आया था। राइस स्टार धड़कते दिल के साथ स्कूटी से उतरकर दरवाजे के पास आया। आज पायल एक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश ड्रेस में थी। खुले हुए बाल और सादगी भरा श्रृंगार। वो कल से भी कहीं ज्यादा कयामत ढा रही थी और वो अकेली थी। राइस स्टार ने अपनी धड़कनों पर काबू पाते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ पिज्जा बॉक्स आगे बढ़ा दिया। पायल ने वह बॉक्स लेने के बाद राइस स्टार से सवाल किया, अरे क्या बात है, कल रात भी तुम ही आए थे और आज भी तुम? क्या इस पूरे इलाके में तुम ही पिज्जा डिलीवरी करते हो? राइस स्टार ने शर्माते हुए कहा, जी वो क्या है ना,